मत मारो चाची, मुझसे गलती हो गई। आज तेरी गलती की वजह से हम लोगों को खाना नहीं मिला। छोड़ दे तारा बिटिया को, अभी इसकी उम्र ही क्या है। गलती से सब्जी में नमक ही तो ज्यादा गिरा था। आज तो तुझे मेरे हाथ से भगवान भी नहीं बचा सकते। शशि गैस स्टोव चालू करती है और तारा का हाथ गैस पर रख देती है। चाची, मेरा हाथ जल रहा है, भगवान के लिए छोड़ दो चाची। अब जाकर आएगी तेरी अकल ठिकाने। बड़ा शौक है ना सब्जी में ज्यादा नमक डालने का। तारा को दर्द से तड़पता देख शशि उसका हाथ गैस पर से नहीं हटाती। 5 मिनट तक लगातार गैस पर हाथ रहने की वजह से तारा का हाथ पूरी तरह से जल जाता है, जिसके बाद शशि उसे जमीन पर धक्का देकर वहां से चली जाती है। भगवान सब देख रहा है, ये लोग जो कर रहे हैं ना, भगवान इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। दामिनी तारा को उठाती है और कमरे में ले जाकर उसके हाथ पर दवाई लगाने लगती है। तारा के माता पिता यानी कि दामिनी के बड़े बेटे बहू की बहुत साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके चलते दामिनी ने ही अपनी पोती तारा को पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन दामिनी के छोटे बेटे मोहन और पत्नी शशि ने दोनों दादी पोती का जीना हराम कर दिया था। हर दिन वो दोनों उन पर कोई न कोई अत्याचार करते रहते थे, लेकिन कोई दूसरा ठिकाना न होने की वजह से दोनों दादी पोती को मजबूरन वहीं रहना पड़ता है। अरे भैया, सही सही लगा लो सब्जी, रोज आपसे ही लेकर जाती हूँ। तारा मंडी से सब्जी लेकर घर लौट रही होती है कि तभी तारा को कड़ी धूप में बैठी एक गाय दिखाई देती है, जिसे देखकर तारा उसके पास जाती है। ये क्या, तुम्हें देखने से तो लग रहा है तुमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, काफी कमजोर भी लग रही हो। मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए इन सब्जियों के अलावा कुछ भी नहीं है। तारा उस गाय को अपनी सब्जी की थैली में से पालक निकाल कर खिला देती है और उसके सिर पर हाथ फिराकर वहां से चली जाती है। लेकिन वो गाय तारा का पीछा करने लगती है। तारा जैसे ही अपने घर के बाहर पहुंचती है तो देखती है कि वो गाय उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आ गई है। अरे ये क्या, तुम तो मेरे पीछे आ गई। देखो मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तारा की बात सुन वो आवाज निकालकर पूंछ हिलाती है। लगता है तुम्हें मेरे साथ रहना है, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। इस घर में मैं और मेरी दादी इतनी मुश्किल से रह रहे हैं, हम तुम्हें यहाँ कैसे रखेंगे। तारा इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसकी चाची आती है। अरे ओ करमचली, कहाँ रह गई थी? सब्जी लेने के लिए गई थी या फिर बनाने के लिए? और ये गाय क्या यहाँ कर रही है? क्या तू इसको लेकर आई है? नहीं नहीं चाची, ये तो मेरे पीछे अपने आप आ गई, मैं इसे लेकर नहीं आई। दिखने में तो ये हट्टी कट्टी लग रही है। एक काम कर, इसे घर के आंगन में बांध दे। इसका दूध बेचकर हम लोग बहुत पैसे कमा सकते हैं। गाय को देखकर शशि के मन में दूध का लालच जाग जाता है, जिसके बाद तारा उस गाय को आंगन में बांध देती है और अब दामिनी और तारा मिलकर उस गाय का काफी अच्छे से ध्यान रखते हैं। उसे समय समय पर खाना खिलाना, उसकी साफ सफाई करना। तारा प्यार से उस गाय का नाम मोती रखती है। ऐसे कुछ वक्त गुजर जाता है और एक दिन, ये मेरे कंपनी के पैसे हैं, इन्हें संभाल के रखना, शाम को इसे मुझे दे देना, ठीक है? मोहन शशि को पैसे देकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद उन दादी पोती को घर से बाहर निकालने का वक्त आ गया है। इतने सालों से हमारी छाती पर बैठकर हमारे पैसों की बहुत रोटियां तोड़ ली हैं इन्होंने, लेकिन अब और नहीं। शशि अपनी सास की अलमारी में उन पैसों को छुपा देती है, जिसके बाद मोहन शाम को जैसे ही पैसे मांगता है तो शशि पैसे चोरी का नाटक करती है। मैं कह रही हूँ वो पैसे जरूर उन दादी पोती ने चुराए हैं। मेरी मानिए, आप उनके कमरे की तलाशी लीजिए। मोहन जैसे ही दामिनी के कमरे की तलाशी लेता है तो उसे अलमारी से पैसे मिल जाते हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आप इतनी गिरी हुई हरकत करेंगी। नहीं मोहन बेटा, मैंने ये चोरी नहीं की, ये झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है हम पर। हाँ चाचा, दादी ये चोरी नहीं कर सकती। चुप कर तू, बड़ी आई दादी की बच्ची। और आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? इतना सब कुछ होने के बाद भी आप इन दोनों को घर में रखेंगे? शशि मोहन मिलकर दामिनी और तारा को घर से बाहर निकाल देते हैं। दोनों दादी पोती मोहन शशि के सामने काफी गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता और उनके मुंह पर घर का दरवाजा बंद कर देता है। जिसके बाद अब दादी पोती वहां से जाने लगती हैं। तभी खूंटे से बंधी उनकी गाय मोती जोर जोर से आवाज निकालती है। दादी, हम अपनी मोती को इन हैवानों के हवाले नहीं छोड़ सकते, हम अपनी मोती को साथ लेकर जाएंगे। दोनों दादी पोती मोती को लेकर वहां से निकल जाती हैं। काफी दूर चलने के बाद उन्हें एक टूटी हुई छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है, जिसे देख वो उस झोपड़ी के अंदर जाती हैं और उसकी साफ सफाई कर वहीं पर रहने लगती हैं। वहीं घर के बाहर वो मोती के रहने का भी इंतजाम कर देती हैं।
ये देखो दादी, मैंने मिट्टी का चूल्हा बना दिया है। चूल्हा तो तूने बना दिया बिटिया, लेकिन इस पर पकाने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है और ना ही हाथ में एक पैसा है। सोच रही हूँ बाहर जाकर कुछ काम ढूंढूं। दादी आप अकेली नहीं जाएंगी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। दोनों दादी पोती मिलकर काम ढूंढेंगे। तारा दामिनी काम की तलाश में निकल जाती हैं। दोनों दादी पोती को सड़कों पर झाड़ू लगाने का काम मिल जाता है और उसी से ही वो अपने साथ अपनी गाय मोती का भी पेट पालती हैं। ये लो मोती, आज घर में सिर्फ 3 ही रोटी बनी है। एक दादी ने खा ली, एक तुम खा लो और एक मैं खा लूंगी। एक दिन देखना, मैं तुम्हें सिर्फ ये सूखी रोटी नहीं बल्कि अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगी, फिर तुम जल्द ही दूध देने लग जाओगी। तारा के लिए मोती एक बहन की तरह हो गई थी, जिससे वो दिन रात बातें करती और अपने सारे दुखों के बारे में उसे बताकर उसके सामने रोती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। दामिनी हमेशा की तरह सड़क पर झाड़ू लगा रही होती है कि तभी एक तेज रफ्तार में गाड़ी आती है जो दामिनी को ठोकर मारकर चली जाती है, जिससे दामिनी काफी ज्यादा घायल हो जाती है। आसपास मौजूद लोग उसे घर लेकर जाते हैं और अस्पताल से डॉक्टर को भी बुला लेते हैं। डॉक्टर, मेरी दादी ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ, लेकिन पूरी तरह नहीं। चलने फिरने में तकलीफ होगी इन्हें, और फिर ये पता नहीं कब तक रहें आपके साथ। बस ये दवाई देते रहिए। डॉक्टर की बात सुन तारा अंदर से पूरी तरह से टूट जाती है और बाहर आंगन में आकर मोती के सामने रोने लगती है। अगर मोती, मेरी दादी को कुछ हुआ ना तो मैं भी मर जाऊंगी। इनके सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है? भगवान मेरी दादी को ठीक कर दो, मुझे इसके अलावा आपसे और कुछ नहीं चाहिए। तारा रोती रोती वहीं अपनी गाय के पास ही सो जाती है, जिसके बाद अगले दिन होते ही तारा की जैसे ही आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसकी गाय ने जो गोबर दिया है वो पीले रंग का है, जिसे देखकर मोती ने पीले रंग का गोबर क्यों किया है? कहीं इसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई? तारा काफी डर जाती है और जल्दी से यह सारी बात जाकर दामिनी को बताती है, जिसके बाद दामिनी बड़ी मुश्किल से बाहर आती है और देखती है कि तारा बिटिया, जरा गोबर उठा कर दे मेरे हाथ में। अरे तारा, ये गोबर पीले रंग का नहीं बल्कि सोने का गोबर है। सोने का गोबर? लेकिन दादी, हमारी मोती सोने का गोबर कैसे कर सकती है? तारा और दामिनी कुछ समझ पाते इससे पहले ही। तारा, दामिनी, हैरान मत हो, मैं एक जादुई गाय हूँ, इसीलिए मेरा गोबर सोने का है। तुम लोगों ने मेरा काफी ख्याल रखा, मुझे प्यार दिया, खाना खिलाया, इसीलिए आज जब तुम तकलीफ में हो तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। लेकिन कैसे? मेरे गोबर के साथ साथ मेरा दूध भी सोने का है। तुम इन दोनों की मदद से अपनी किस्मत बदल सकते हो। और हाँ, याद रहे, जब भी कोई बीमार या घायल इंसान मेरा सोने का दूध पिएगा तो उसकी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। अब मोती सोने का दूध देना शुरू कर देती है, जिसे देख तारा जल्दी से घर में जाती है और एक बर्तन में सोने का दूध भरकर अपनी दादी को दे देती है। दामिनी जैसे ही दूध को पीती है तो पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हो जाती है। मेरी बच्ची देख, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मोती, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अब दोनों दादी पोती उस सोने के गोबर से चीज बनाती हैं और उसे सुखाकर उन चीजों को सुनार की दुकान पर ले जाकर बेच देती हैं, जिससे उन्हें काफी पैसे मिलते हैं। वहीं गाय के सुनहरे दूध से वो अब लाचार, घायल और बीमार लोगों की मदद करती हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इस सोने के दूध की मदद से मेरा पोता जो कई महीनों से बीमार था पूरी तरह से ठीक हो गया। मेरे पति भी अपने पैरों पर खड़े हो पा रहे हैं, जो 2 साल से बिस्तर से हिल भी नहीं पा रहे थे। हम आपका एहसान कैसे चुकाएंगे? बिना पैसों के दादी पोती लोगों की इसी तरह से मदद किया करती थी। दूसरी तरफ शशि और मोहन ने जो भी दामिनी और तारा के साथ किया था उन्हें उनकी सजा मिलती है। मोहन का सारा कारोबार ठप पड़ जाता है और दोनों पति पत्नी सड़क पर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दामिनी और तारा बेसहारा और लाचारी गायों के लिए एक बड़ी सी गौशाला खोलते हैं